सीएम योगी ने 2024 का विजय पताका अभी से फहरा दिया। योगी ने यूपी में इस जीत से सपा का अस्तित्व खत्म कर दिया। लखीमपुर खीरी में फिर से भगवा लहराया, योगी के आगे सपा हारा। मोदी के इतने खास क्यों है योगी, ये बात उन्होंने फिर से साबित कर दिया। यूपी के सभी उपचुनाव में सपा की हो रही बहुत बुरी हार, अब मैनपुरी और रामपुर में सपा को अपने गढ़ में मिलने वाली है हार। गोला में फिर से कमल खिला, अखिलेश को बड़ा झटका मिला। क्या योगी यूपी में अकेले दम पर 2024 में सभी सीटों को जिताएंगे? जी, साल 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यूपी में इसका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी में एक और सीट अपने नाम कर ली है और फिर से सपा के हाथ नील बटे सन्नाटा लगा है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत से सपा को करारा झटका लगा है और आने वाले समय में सपा को और भी कई करारे झटके बीजेपी देने वाली है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने भगवा लहराया। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर योगी ने भगवा लहराया है और ये सीट फिर से बीजेपी के नाम हो गई है। आपको बता दें कि इस सीट पर आज वोट की काउंटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को एक बड़े मार्जिन से तकरीबन 29,294 वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की। बताते चले कि यह सीट 2017 से बीजेपी की ही नाम थी, लेकिन बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यह सीट खाली थी। जिसके बाद यहां पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने की घोषणा की, लेकिन इस उपचुनाव में भी सपा के हाथ कुछ नहीं लगा और बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। इस सीट पर साल 1962 से लेकर अब तक कई विधानसभा चुनाव हुए हैं। तब से लेकर अब तक इस सीट पर कांग्रेस का भी कब्जा रहा है, लेकिन सपा और बीजेपी की बात की जाए तो 4 बार सपा के नाम रही ये सीट और 5 बार भाजपा के नाम। इस जीत की सबसे अहम भूमिका सीएम योगी ने निभाई। एक तरफ जहां अखिलेश अपने सपा प्रत्याशी के लिए न किसी दिग्गज को मैदान में उतारे और न ही खुद प्रचार प्रसार किया, तो वहीं योगी ने इस उपचुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाया और 3 जनसभाएं की और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ खुद भी कई बार प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरे। यही वजह रहा कि जनता ने भी समझ लिया कि योगी और अखिलेश में कितना फर्क है। इससे एक संदेश आम जनता के बीच गया कि जो शख्स अपने प्रत्याशी का ना हो सका, वो आम जनता का क्या होगा। इन्हीं कुछ सवालों के साथ जनता ने भी बीजेपी को जमकर वोट किया और इसका रिजल्ट सबके सामने है। ये जीत 2024 के लिए जड़ी बूटी का काम करेगी और सपा के लिए हार का डर पैदा करेगी। वहीं जिस तरीके से सपा की हार हुई है, उससे एक बात तो तय है कि बीजेपी धीरे धीरे करके सभी सपाई गढ़ में बीजेपी अपना भगवा लहराने की तैयारी में जुट गई है और इसका रिजल्ट भी अब सामने देखने को मिल रहा है। सपा की लगातार हार, योगी का 2024 से पहले बड़ा प्रहार। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में इतिहास रच रही है। एक एक करके उन सीटों पर सफाया कर रही है जो कभी सपा का गढ़ रही है। यूपी के उन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जहां पर बीजेपी के लिए सीटें निकाल पाना बहुत मुश्किल था, या फिर ये कहें कि सिर्फ हार मिलती थी। लेकिन योगी ने अपने मास्टर प्लान और अपनी रणनीति से उन सभी सीटों पर एक एक कर इतिहास रचना शुरू कर दिया है। योगी सभी सीटों को बीजेपी के नाम कर रहे हैं। योगी ने मोदी के मिशन 2024 को अभी से अंजाम देना शुरू कर दिया है। पहले आजमगढ़ रामपुर सीट को सपा से छीना क्योंकि अखिलेश को इन दोनों सीटों पर जीत का काफी ज्यादा भरोसा था। यही वजह रहा कि वो घर बैठे प्रचार प्रसार करते रहे, जिसका रिजल्ट भी उनके सामने था और करारी हार से ये दोनों सीटें भी उनसे छीन गई। वहीं अब सपा के हाथ से छीनने वाला जो अगला नंबर है वो है मैनपुरी और रामपुर सीट का। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली है, तो वहीं रामपुर सीट की बात की जाए तो आजम खान की विधायक सदस्यता रद्द होने के चलते ये सीट खाली है। इन सीटों पर भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है और योगी ने दूसरी तरफ इसकी कहानी लिखनी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ये सभी उपचुनाव एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जिससे आने वाले 2024 के लिए बीजेपी और सपा की सीटों का भविष्य बताएंगे। इसके साथ कमजोर कड़ी और मजबूत कड़ी भी पता चल सकेगी। योगी जिस तरीके से उपचुनाव में गंभीरता से मैदान में नजर आ रहे हैं, उससे उम्मीद तो यही है कि जो सीटें सपा के पास बची हुई हैं, वो सीटें भी आने वाले 2024 में सपा के हाथों से बीजेपी यानी योगी छीन सकते हैं। बीजेपी की जीत पर और सपा की हार पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें।